नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर उन्हें ही ले डूबा है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 3 ऐसे देश एक साथ आने की कवायद में शुरू हो गए हैं जो देश डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला सकते हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि आरआईसी का ये संगठन है। भारत, चाइना और रशिया, तीनों देशों के बीच जुगलबंदी शुरू हो गई है। बातचीत आगे बढ़ रही है और मुलाकातों का दौर भी शुरू हो रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि अब जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। अभी हाल ही में अजीत डोभाल रूस गए थे। चीनी विदेश मंत्री वांग यी भी भारत में आ रहे हैं। सोमवार को भारत दौरे पर रहने वाले हैं और तीनों देशों की नजदीकी बढ़ती नजर आ रही है। चीनी विदेश मंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के जरिए एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बातचीत सीमा विवाद को निपटारे पर होगी। भारत और चीन के बीच ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहे हैं जब दोनों ही देश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में एस जयशंकर, अजीत डोभाल चीन गए थे, वहां नेताओं से मुलाकात की थी। अब पीएम मोदी जो हैं इस दिशा में आगे बड़ा कदम उठाते दिख रहे हैं। पीएम मोदी के भी इस महीने के आखिर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आरआईसी संगठन जो है वो एक हो रहा है। जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद था, इसके बाद से रूस, चीन और भारत की जो रिश्ते थे थोड़े अलग थलग हुए। हालांकि चीन और भारत में सीमा विवाद बढ़ने से भारत और चीन के बीच दूरी बढ़ी, इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठाते कहीं ना कहीं दिख रहे थे। और ऐसे में रूस के साथ तो भारत के रिश्ते अच्छे हैं और आगे और बेहतर हो रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने लाख कोशिश की कि टैरिफ बम फोड़कर रूस और चीन भारत और रूस को अलग कर दिया जाए, लेकिन ट्रंप की कोशिश जो है वो हर पहलू पर नाकाम होती दिखाई दी। अब आपको ये बताते हैं कि आरआईसी क्या है और अगर ये साथ आ जाता है तो कितना असर अमेरिका पर पड़ेगा। आरआईसी यानी रूस, भारत, चीन का एक त्रिपक्षीय समूह है जो वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर सहयोग और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य एक गैर पश्चिमी दृष्टिकोण से वैश्विक मुद्दों पर एक प्रभावशाली मंच प्रदान करना है। और ऐसे में रूस और चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिससे इस समूह को कूटनीतिक बढ़त मिलती है। आरआईसी यानी ट्रंप के खिलाफ हथियार। भारत और चीन के बीच सीमा विवादों के कारण यह समूह कुछ समय से निष्क्रिय था और अब ये फिर से एक्टिव होता नजर आ रहा है। अब रूस इसे फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की जल्द मुलाकात हो सकती है। और ऐसे में शी जिनपिंग से भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। अब जब तीनों ही पावरफुल देश के सुपर लीडर मुलाकात करेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ी रणनीति बनेगी और ट्रंप की कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी करेगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन को भी टारगेट कर रहे हैं, भारत को भी निशाना बना रहे हैं और रूस को तो जमकर दबा रहे हैं। हालांकि पुतिन के साथ ट्रंप की मुलाकात 15 अगस्त को होने वाली है, लेकिन उससे पहले ट्रंप की तरफ से पुतिन को फिर से धमकी दे दी गई। युद्ध रोकने को लेकर फिर से डराया धमकाया गया। ऐसे में अब हो सकता है आरआईसी के ये तीनों देश साथ आ जाएं तो ट्रंप के टैरिफ वार का न सिर्फ जवाब दिया जाए, बल्कि जो ट्रंप लगातार धमकाने पे लगे हैं, सबकी अर्थव्यवस्था हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के जरिए, उन्हीं के बम से उन पर टैरिफ पलटवार कर बड़ा प्रहार कर दिया जाए। अब आरआईसी अगर साथ आ जाता है तो अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, चलिए ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ चीन, भारत और रूस के एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। अमेरिका के लिए परिणाम गंभीर हो जाएंगे। अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ डॉलर से होने वाले वैश्विक व्यापार से होता है। अगर ये तीनों देश व्यापार के लिए डॉलर के बजाय अपनी मुद्राओं का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो डॉलर की वैश्विक स्थिति कमजोर हो सकती है। और यही कहा था ट्रंप ने जब वो सत्ता में आए थे कि ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। ब्रिक्स में भी यही देश हैं और
आरआईसी में भी यही देश हैं। ट्रंप की टैरिफ नीतियां व्यापार युद्ध को बढ़ावा दे सकती हैं। अगर चीन, भारत और रूस मिलकर अमेरिका के टैरिफ का विरोध करते हैं तो जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका की कंपनी और उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, ये तीनों पावरफुल देश हैं और इन्होंने एक साथ आने का फैसला कर लिया तो वाकई ट्रंप की जमीन हिल जाएगी। ये तीनों देश यूरेशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। अगर ये मिलकर एक मजबूत संगठन बनाते हैं तो ये अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। जाहिर सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इनके तीनों के साथ आने से बुरी तरह फंसते हुए नजर आएंगे। रूस तेल और गैस का एक प्रमुख निर्यातक है, जबकि भारत और चीन सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। यदि ये देश ऊर्जा सहयोग को बढ़ाते हैं तो ये पश्चिमी देशों की ऊर्जा प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है। तो इन तीनों देशों का मिलकर साथ आना, काम आगे बढ़ाना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अगर चीन, भारत और रूस ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ एकजुट होते हैं तो ये एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन को जन्म दे सकता है, जिससे अमेरिका के आर्थिक, भू राजनीतिक और कूटनीतिक हितों को बड़ा खतरा हो सकता है। तो अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब कवायद शुरू हो गई है तीनों नेताओं की मुलाकात की। खबरें ये भी हैं कि पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। खबरें ये हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही शंघाई जो समारोह चाइना में होने वाला है वहां पहुंच सकते हैं और शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। जब तीनों सुपर लीडर की मुलाकात होगी और एक संगठन मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है फिर ट्रंप की जो टैरिफ नीति है उस पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ट्रंप जिस तरीके से सबको हिलाने की, भारत की जमीन को हिलाने की कोशिश कर रहे थे अपने टैरिफ बम से, वो टैरिफ बम अब उन्हीं पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आरआईसी एक ऐसा संगठन है, अगर इसने ट्रंप के डॉलर पर प्रहार किया तो ट्रंप अपनी अर्थव्यवस्था भी नहीं बचा पाएंगे और डॉलर को डूबने से भी नहीं बचा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि ट्रंप की जो नीति है वो उन पर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। खबर यही है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़कर भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने झुकने की जगह पलटवार करते हुए चीन से संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये बात दोहराते हैं कि भारत पर टैरिफ की बड़ी वजह उनका रूस से क्रूड ऑयल खरीदना है, लेकिन ट्रंप के बयानों से उलट भारत ने रूस के साथ रिश्तों की सक्रियता को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संभावित मुलाकात की खबरें आ रही हैं। जल्द ही दोनों वैश्विक नेता एक ही फ्रेम में नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ का दाव उन पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप की नासमझी के कारण अब भारत ने चीन के साथ अपने संबंधों को तेजी से सुधारना शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी जो है भारत दौरे पर आ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री अपनी भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बातचीत करेंगे। भारत और चीन के बीच ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब दोनों ही देश संबंधों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के भी इसी महीने के आखिर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की खबरें भी आ रही हैं। अब आपको बता दें, चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर समारोह होगा। दोनों ग्लोबल लीडर्स के बीच इस आयोजन में मुलाकात होने की संभावना जताई जा रही है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि एससीओ के सभी सदस्य देशों सहित 20 से ज्यादा देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख संबंधी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजिंग में यह बयान दिया गया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है, उम्मीद है कि सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग मजबूत होगा और एससीओ तियानजिन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। उनका मानना है कि सभी पक्षों को सम्मिलित प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मित्रता, सार्थक परिणामों का एक संगम होगा। तो ऐसे में चीन की तरफ से सीधा सीधा प्रधानमंत्री मोदी के वहां आने की उम्मीद लगा दी गई है और इसी के साथ पीएम मोदी के वहां पहुंचने के बाद किन क्षेत्रों में कितना सुधार होगा, कैसे भारत और चीन के रिश्ते आगे तक सुधर सकते हैं, इसको लेकर बातचीत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आरआईसी के साथ आने से एक तरफ अमेरिका को झटका लगेगा, ट्रंप की जमीन हिलेगी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी सकते में पड़ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जो चीन को अपना बड़ा भाई मानता है, अब वो चीन अगर भारत से नजदीकी बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है भारत का एक ही मांग है, एक ही चीज कहनी है कि चीन पाकिस्तान के आतंकवाद को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तभी चीन और भारत के रिश्ते सुधर पाएंगे और हो सकता है इस क्षेत्र में भी आगे बातचीत बढ़ जाए। तो ऐसे में अब ट्रंप की भी धड़कनें बढ़ रही हैं और पाकिस्तान की भी धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब आरआईसी जो है वो एकजुट होता नजर आ रहा है। चीन, रूस, भारत मिलकर अब ट्रंप के
टैरिफ पर न सिर्फ तगड़ा प्रहार करने वाले हैं बल्कि पाकिस्तान की जमीन को भी हिलाने वाले हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।